हैं। सबको मेरी तरफ से इस्लाम। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? हम बाइबल मुकद्दस में से निकालते हैं लुका की अंजील, उसका 23 बाब, उसकी 44 और 48 आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और सूरज की रोशनी जाती रही और मुकद्दस का पर्दा बीच में से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदावन की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग ये नज़ारे को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए वापस लौट गए। आमीन। खुदावन की पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर आमीन। सब कहेंगे आमीन। हमारा पहला पॉइंट है, हम गौर करते हैं कि तीसरे पहर तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। क्या छा गया? सब मेरे साथ रहेंगे, क्या छा गया? अंधेरा यानी कि डार्कनेस। जब यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब किया तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और सूरज ने अपने चेहरे को छुपा लिया। अंधेरा छाने का मतलब है कि सूरज गरूब हो चुका था, पूरी दुनिया पर अंधेरा छा चुका था कि सूरज यीशु मसीह को इस हालत में ना देख सका कि यीशु मसीह सलीब पर मसलूब है। वो ये ना देख सका कि जिसने मुझे तख्लीक किया है वो इतनी जिल्लत में बर्दाश्त करके सलीब पर मसलूब हुआ है। उसने अपना चेहरा छुपा लिया और पूरी दुनिया पर अंधेरा हो चुका था क्योंकि सूरज ये दुख खुदा यीशु मसीह को इस हालत में ना देख सका। और अंधेरे का मतलब यानी कि तरीकी के बाद एक नई रोशनी आती है। तरीकी के बाद एक नए दिन का आगाज होता है। अंधेरे के बाद रोशनी आती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि खरूज की किताब में हम जब मिस्र पर आफतें आई, मिस्र में जब लोगों पर आफतें, उसमें जो 9वीं आफत थी वो भी अंधेरे की ही थी, डार्कनेस। और जब उधर आफत आई, अंधेरा छा गया, तो तब हम देखते हैं कि जो एक शख्स का जो ये हाथ है, इतना वो अंधेरा था कि वो अपने हाथ को भी देख ना सका। 3 दिन तक इस तरह की आफत उन पर आई रही। क्यों? क्योंकि वो लोग गुनाह में थे, वो लोग बदकारी में थे, इसलिए खुदा ने उन पर ये आफत को नाजिल किया। और अगर हम इस आयत में गौर करें, 10 बाब के 21 से लेकर 23 आयत तक अगर हम पढ़ें, और जो इसराइली थे उनके मुल्क में उजाला था, लेकिन जो मिस्री थे उनके मुल्क में अंधेरा था। ऐसा क्यों था? आज अगर हम गौर करें तो जिन लोगों ने अपने आप को यीशु मसीह को नहीं दिया, जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को नहीं दी, उनकी जिंदगियों में अंधेरा है मिस्रियों की तरह। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दी हैं, उनकी जिंदगियों में बनी इस्राएल की तरह उजाला है। हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। लेकिन आज हमें गौर करने की जरूरत है कि हमें मिस्रियों की तरह अपने ऊपर आफतें लेकर आनी है, या बनी इस्राएल की तरह अपनी जिंदगियों में उजाला लेकर आना है। किस किस ने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया हुआ है? सब बपतिस्मा याफ्ता हैं। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को अभी तक कबूल नहीं किया, उसकी कुर्बानी पर अभी तक ईमान नहीं लेकर आए, उनकी जिंदगियों में आज भी अंधेरा है। उन्हें चाहिए कि यीशु मसीह की कुर्बानी पर ईमान लाए, अपनी जिंदगियों में से उस अंधेरे को निकाल दें, उस अंधेरे को, उस तरीके को निकाल कर एक नए दौर का, एक नई रोशनी का अपनी जिंदगी में आगाज करें। और जब उस वक्त दोपहर के करीब 3 पहर तक अंधेरा छाया रहा, जब अंधेरा छाता है तो मैंने आपको बताया कि नए दिन का आगाज होता है। और जब वहाँ पर अंधेरा छा गया तो शरीयत के मुताबिक जब वहाँ पर अंधेरा छा गया, उस वक्त अंधेरा इसलिए छा गया ताकि जब अंधेरा खत्म हो और एक नए दौर का आगाज हो, यानी कि वो जो नया दौर है वो फजल का दौर है। किस चीज का दौर है? सब मिलकर कहेंगे, किस चीज का दौर है? और यीशु मसीह ने उस वक्त इसलिए अंधेरा छा गया ताकि शरीयत को खत्म करके फजल का दौर आ सके, उसका आगाज हो सके। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों में से हर तरह की बदकारी को, हर तरह की जनाकारी को, आज हम बहुत से लोग हैं उनकी जिंदगियों में आज भी अंधेरा है। बहुत से लोग हैं उनकी जिंदगियों में जो अंधेरा है, आज वो गुनाह की शक्ल में अंधेरा है, आज वो खताकारी की शक्ल में अंधेरा हो सकता है, आज वो ज़नाकारी की शक्ल में अंधेरा हो सकता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह की कुर्बानी पर ईमान लेकर आएं और अपनी जिंदगियों से उस अंधेरे को दूर करें। और हमने आयत में पढ़ा था कि हैकल का पर्दा बीच में से फट गया, मकदस का पर्दा बीच में से फट गया। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, हम इस पर गौर करेंगे
कि जो सुलेमानी हैकल थी उसका पर्दा बीच में से फट गया, और जो सुलेमानी हैकल थी उसका सबसे जो आखिरी हिस्सा था उसको सबसे पाक तरीन हिस्सा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सब सुन रहे हैं मेरी आवाज को? क्या कहा जाता था? पाक तरीन हिस्सा। गौर नहीं कर रहे, मिलकर कहेंगे, क्या कहा जाता था? पाक तरीन हिस्सा। क्या कहा जाता था? और जब यीशु मसीह ने पुकार कर कहा तो उस वक्त वो हैकल का जो पर्दा था वो फट चुका था, बीच में से फट चुका था, और उस हैकल में जो आखिरी हिस्सा था वो बहुत ही पाक तरीन हिस्सा कहलाया जाता था। और शरीयत के मुताबिक उस हैकल में सिर्फ एक खुदा का खादम काहिन, सरदार काहिन, सिर्फ साल में एक बार ही उस हिस्से में जाता और साल में एक बार ही खुदा से बात कर सकता था। तब खुदा साल में सिर्फ एक बार ही अपने खादम से बात करता था। लेकिन तब उस पर्दे का फटने का मकसद ये था कि खुदा ने जो इंसान के बीच और खुदा के बीच जो दूरी थी उसको खत्म कर दिया। अगर आज हम गौर करें तो बहुत से लोग इस तरह के हैं, कई लोग इस तरह के होते हैं जिनकी जिंदगियों में गुनाह होता है, खताकारियां होती हैं, लेकिन वो खुदा के हुजूर आते हैं, खुदा उनको मना नहीं करता। अगर हम शरीयत में जाएं तो तब इस तरह नहीं था, तब ये आज़ादी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज फजल के वसीला से हम पर ये आज़ादी की है ताकि आप और मैं मिलकर यीशु मसीह की इबादत कर सके। हालेलुया। और जब ये दूरी को मिटा दिया गया तो अब हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में ये भी वर्ष लिखे हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे। यहाँ पर 2-3 है, 2-3 है, हम बहुत ज्यादा हैं। अगर हम शरीयत में जाते तो हम इतने लोग बैठकर खुदावन की इबादत नहीं कर सकते थे। वहां पर सिर्फ जो खुदा के पाक लोग थे, सिर्फ वही खुदा के खादम ही उस जगह पर आके खुदा के साथ बात कर सकते थे। लेकिन आज जबकि फजल का दौर है तो आज खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और हम सब खुदावन के मिलकर इबादत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या आप सब खुश हैं इस बात से कि खुदावन ने आप सब पर फजल किया है? हालेलुया। आए खुदावन के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, क्या कहा आप सब बताएंगे? क्या कहा यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर? ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्या कहा? वो जो खालिक है, वो जो मालिक है, वो पूरी दुनिया का इख्तियार रखने वाला है, जिसने सूरज को, चांद को, सितारों को तख्लीक कर दिया, वो कह रहा है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो जो कहता है तो 4 दिन का मुर्दा लाजर में से जी उठता है, उसके कहने से मुर्दा जिंदे हो जाते हैं, बीमारियां जाती रहती हैं, बदरूह गिरफ्ता लोग आजाद हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थक गए? कौन कौन थक गया? कोई भी थक? आए मिलकर यीशु मसीह के नाम का नारा लगाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए दोनों हाथों को बुलंद करके हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप उस मंजर पे गौर करें कि जब यीशु मसीह के हाथों पैरों पर कील लगाए जा रहे थे, उसको 40 कोड़े मारे गए, कम 40 कोड़े मारे गए, उसको इतना जलीलो ख्वार किया गया, लेकिन उसने अपनी जान नहीं दी। क्या किया? उसने अपनी जान नहीं दी। अगर हम देखते हैं कि आज उसकी जगह कोई और शख्स होता, हमारी तरह कोई आम शख्स और होता, तो जब उसके साथ ये सलूक किया जा रहा होता वो तो इस दुख से ही मर जाता कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह के साथ इतना जुल्म किया गया, वो फिर भी उसने अपनी जान नहीं दी। यूहन्ना 10 बाब और उसके 18 में लिखा है कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसको वापस लेने का भी इख्तियार है। और यीशु मसीह ने जब इतना जलीलो ख्वार हो चुके और उन्होंने क्या किया कि जो वो सलीब पर मसलूब थे, उन्होंने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। अगर हम देखें तो मत्ती की अंजील उसके 10 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा है, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उनसे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। अगर हम देखें तो बहुत से लोग इस तरह के होते हैं, वो इस बदन, ये बदन किस किस का बदन है? सबका है ना?
आज जो हमारा बदन है, बहुत से लोग इस तरह के होते हैं कि वो अपने बदन को बचाने के लिए जादूगरों के पास जाते हैं। अगर बीमारी से शिफा ना पा रहे हो तो जादूगरों के पास भाग जाते हैं। अगर बे औलादी हो तो जादूगरों के पास भाग जाते हैं। वो खुदा के पास नहीं आते क्योंकि वो खुदा को जानना ही नहीं चाहते। खुदा को जानना नहीं चाहते, वो नहीं जानते कि खुदा ने उनके लिए इतने जुल्म को बर्दाश्त किया है, क्यों किया है, ताकि हम सब उस पर ईमान लाएं, उसके कफारे पर ईमान लाएं, ताकि हम सब निजात पाएं। लेकिन वो ये बात को जानना ही पसंद नहीं करते। वो उन लोगों से डरते हैं जो इस बदन को हलाक करते हैं। वो उससे नहीं डरते जो हमारी रूह का, जो हमें तकलीफ करने वाला है। आज बहुत से लोग उससे नहीं डरते। हमें चाहिए कि जो हमारे बदन हमें देने वाला है, हमारी रूह हमें देने वाला है, हम उससे डरे, ना कि अपने कोई और दुश्मन से डरे। अगर आज कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम जल्दी बाहर नहीं निकलते, नहीं यार उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ है, वो तो मुझे मार देगा, वो तो ऐसे कर देगा। हम आम शख्स से डरते, हम आम लोगों से डरते, लेकिन हम खुदा से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में जानते ही नहीं। हम उसको जानते हैं लेकिन उसके ऊपर ईमान लाना ही पसंद नहीं करते। हमें चाहिए कि हम खुदा से डरें, क्योंकि वो ये बदन और रूह देने वाला कौन है? ये जो बदन आपको दिया है और ये जो रूह आपके अंदर है, वो किसने आपको दी है? किसने दी है? तो हमें चाहिए कि हम अपने खुदा से डरें जिसने हमें ये बदन और ये रूह दी है, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम एक खुदा से कह सके कि बाप हम तो तेरे साथ ही चलते थे। लेकिन जो लोग उसके ऊपर ईमान नहीं लाते, उसके साथ नहीं चलते, और फिर एंड उनका क्या होता है? एंड उन्होंने जहन्नम में जाना है। कहाँ जाना है? मौत होगी और फिर वो जहन्नम में जाएंगे। आज हमें ये कहने की ज़रूरत है, काश आज हम अपनी ज़िंदगियों के आखिरी लम्हात से पहले ही हम अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंप दें। मरना तो सबने है, किसी ने भी इस दुनिया पे ज़िंदा नहीं रहना, सबने मरना है। लेकिन हमें चाहिए कि वो एंड जो हमारा टाइम हो, उससे पहले ही हम अपनी रूहें खुदा के नाम कर दें, हम अपनी रूहों को खुदा के नाम कर दें। आज हमें चाहिए कि हम बाप से ही कहें कि ए बाप, ये जो मेरी रूह है, ये जो तूने मुझे दी है, मैं अभी और इसी वक्त तेरे नाम करता हूँ। कौन कौन ये कहने के लिए तैयार है? सब तैयार है? मिलकर कहेंगे, ए बाप, मैं अपनी रूह अभी और इसी वक्त तेरे हवाले करता हूँ, और ये जो मेरी रूह है, मेरी जिंदगी है, जब तक है तेरे नाम से ही चलूंगा। हालेलुया। हमें चाहिए कि हमारी ये जो जिंदगी है, हमें इस जिंदगी में चलती सांसों में ही अपनी सांसें खुदा को दे देनी चाहिए, ताकि हम जो एंड टाइम हमारा हो, हमें उस वक्त ये डर ना हो, नहीं यार मैंने तो बपतिस्मा नहीं लिया, वो क्या होगा। हमें ये सब नहीं तब सोचना पड़ेगा। हमें ये उससे पहले ही हमें अपनी रूह खुदा के नाम कर देनी चाहिए। और जब हम अपनी रूह को खुदा के हवाले कर देंगे, हमारी जो रूह है, जब हम यीशु मसीह को कह देंगे कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो तब हमारी जो रूह है वो यीशु मसीह महफूज हो जाएगी। यीशु मसीह में जब महफूज हो जाएगी, फिर हमें किसी बात का डर नहीं होगा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम खुदा में एक नई जिंदगी को शुरू कर लेते हैं। हालेलुया। इसी तरह फिलिपियों के पहले बाब में पौलुस रसूल कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। क्या कहता है? सब एक तरफ तवज्जो करें, इबादत के माहौल को बरकरार रखेंगे। पौलुस रसूल क्या कहता है? जीना मेरे लिए मसीह है। मिलकर कहेंगे, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। और जो यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात में हैं, इनमें जो सबसे पहला कलमा है, उसका आगाज भी ए बाप से ही होता है, और जो आखिरी कलमा है, जो कि 7वां कलमा है, इसका आगाज भी ए बाप से ही होता है। यहाँ पर यीशु मसीह बशरियत और अलूहियत को बाप का कहकर पुकारना हमारे ईमान को मजबूत करता है, मजबूती का बायस बनता है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी रूहों को, हम अपने खुदा के ऊपर ईमान लाएं, ताकि हम उसकी कुर्बानी पर ईमान लाकर अपनी ज़िंदगियों को चेंज करें। उसके वसीला से हम सब निजात पाएं, क्योंकि वो जो उसने जान दी है वो आपके लिए और मेरे लिए दी है। और उसकी कुर्बानी पर ईमान लाने से है, जब हम अपनी रूहें उसके ऊपर सौंप देंगे तो वो हमारी रूहों की हिफाजत करेगा, वो हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करेगा। तब जब हम अपनी रूहें उसको देंगे तो तब हमें पता होगा कि नहीं, अब मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं अपनी ज़िंदगी चेंज कर चुका हूँ और अब मुझे खुदा में ही चलना है, मुझे और गुनाह नहीं करना। हालेलुया। इसी तरह जब हम अपनी रूह खुदा को दे देंगे तो हमारी रूह है वो खुदा में हमेशा महफूज रहेगी और हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। कौन कौन हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनना चाहता है?
सब बनना चाहते हैं? आए मिलकर खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।